हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 3.2 के प्रश्न नंबर 3 के सेकंड भाग से। फर्स्ट भाग हमने पिछले भाग में पढ़ लिया था, उससे आप उसको देख लें। अब बात कर रहे हैं हम दूसरे प्रश्न की। निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। उसके लिए आपके पास एक बहुपद डेटा f दिया है x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 और साथ में इसके है शून्य 2 प्लस माइनस रूट 3। मतलब एक बार तो प्लस का और एक बार किसका है माइनस का। आप इसको कैलकुलेट करो बेटा, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये आपके पास कितने शून्यक है? 2 शून्यक दे रखे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बेटा कि जितनी भी पावर का बहुपद होगा अधिकतम बात कितनी बेटा 4, तो इसके शून्य कितने होंगे अपने पास 4 होंगे। मतलब आपके पास 2 दे रखे हैं, 2 हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए आप देखें हल, चूंकि जी या x बराबर 0 एक बहुपद का शून्यक है। क्या आपके पास एक शून्यक है तो बहुपद का x बराबर a, तो x माइनस a एक गुणनखंड होगा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। इसमें क्या है कि हमने मान लिया है चूंकि x बराबर a, x के बराबर a रखते हैं तो क्या होता है मेरे पास बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। तो यदि a रखते हैं तब होता है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस a क्या होगा, उसका एक गुणनखंड होगा। लेकिन आपको यहाँ क्या दिया गया है? आपको दिया गया है बेटा चूंकि 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, ये एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। आप क्या बताएंगे शून्यक है किसके बहुपद f(x) के शून्यक है। इसलिए यदि ये शून्यक है तो बहुपद का गुणनखंड होगा कौन? x माइनस a। कब x बराबर a था तो यहाँ x के बराबर ये रहेगा, शून्य गुणनखंड कौन होगा बेटा? x माइनस 2 प्लस रूट 3 व x माइनस 2 माइनस रूट 3, ये होंगे अपने पास गुणनखंड। क्या होंगे बेटा? गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसको आप कैसे राइट करोगे उसको आप देखें, थोड़ा सा इसको आप चेंज कर सकते हैं इस प्रकार। ये था अपने पास कि x माइनस, क्योंकि यहाँ आपके पास क्या आएगा बेटा x के बराबर में आएंगे, ये क्या हो जाएंगे x के माइनस में लेंगे, यहाँ बराबर में तो क्या होगा माइनस। सेम इसी प्रकार ही रहेंगे। अब इनका ब्रैकेट आप चेंज कर लें, ये x माइनस 2 प्लस रूट 3, ठीक है, और सेम इधर x माइनस 2 माइनस रूट 3। इसको मतलब हमने ब्रैकेट पर खोल लिया, फिर आगे वाले ब्रैकेट हमने लगा लिया है। क्या होगा देखो a प्लस b a माइनस b क्या होता है? a प्लस b a माइनस b क्या होता है बेटा अपने पास? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी बेटा? रूट 3, a की वैल्यू कितनी है? x माइनस 2। तो जो भी हमने यहाँ यूज किया है उसको लगा ले, a प्लस b a माइनस b बराबर क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमने इसमें उपयोग किया बेटा। a माइनस b का होल स्क्वायर खोल ले इसको, तो अपने पास इस प्रकार आ जाएगा ये। ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 3। अब इसको आप और आगे करेंगे, प्लस का 4 माइनस का 3 क्या हो गया? प्लस का 1। ये जो भी आया है आपके पास वो क्या होगा? एक गुणनखंड होगा किसका? बहुपद का। किसका होगा बेटा? बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ये एक गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे बेटा? दिए गए बहुपद में भाग लगा देंगे इसका। ठीक है,
दिया गया बहुपद है उसमें हम भाग लगाते हैं बेटा इसका। तो देखते हैं इसको। तो इसके लिए लिखेंगे हम बहुपद f(x) में x² माइनस 4x प्लस 1 का भाग देने पर f(x) क्या अपने पास ये वाला है, इसमें इसका भाग लगेगा x² माइनस 4x प्लस 1 का भाग लगाते हैं। ठीक है, तो भाग लगाओ क्या आता है आपके पास। तो हम इसको राइट कर लेंगे, लिख लेंगे f(x) कितना आपके पास x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। x⁴ x² क्या बच जाएगा बेटा, x⁴ 2 बच जाएगा। x⁴ 2 को पूरे से गुणा करो, x⁴ 2 को माइनस x से करेंगे तो माइनस 4x² क्यूब हो जाएगा और x² 2 प्लस x 1 से करेंगे तो प्लस x² हो जाएगा। यहाँ हम क्या कर लेंगे बेटा, साइन चेंज कर लेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 6 प्लस का 4 2x³ माइनस का 1 26 माइनस का 1 माइनस 27। आगे वाली टर्म जो थी मेरे पास उसको हमने नोट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा x² का इसमें भाग लगाना है, बचा क्या 2x। तो 2x को इससे गुणा करो, 2x⁴ 2x को माइनस 4x से करेंगे तो माइनस 8x², 2x को 1 से करेंगे तो 2x। यहाँ हम साइन चेंज कर देंगे, ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस के 27 में से प्लस का 8 तो कितना बच गया बेटा, माइनस के 19x²। ठीक है, एक मिनट बेटा, अपनी बात यहाँ माइनस आएगा, सॉरी सभी में क्या हो जाएगा अपनी बात माइनस, ये प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, माइनस के 35 x²। ये कितना हो गया बेटा, प्लस के 140x माइनस 35। इसका इसमें डिवाइड करो तो माइनस के 35 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 35 को इससे गुणा करोगे तो माइनस 35x² माइनस 35 को इससे करेंगे तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 140x, इसको इससे करेंगे तो माइनस के 35। सारा क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास 0। तो शेषफल क्या आ गया आपके पास 0 आ गया है। अब किससे करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या होता है फॉर्मूला बेटा, हमारे पास पढ़ा हुआ अपने भाज्य बराबर भाज्य के इंटू भागफल प्लस शेषफल। शेषफल तो यहाँ 0 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर gx इंटू fx, मतलब ये वाला उसके बराबर आना चाहिए। तो x⁴ माइनस 6x⁴ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। gx कितना बेटा, x² माइनस 4x प्लस 1 और अपना दूसरा भागफल कितना आया, x² माइनस 2x माइनस 35। इन दोनों क्या बनेंगे, शून्य के आते कर लेंगे। ये तो किससे बना था, ये वाला जो दिए गए थे उन्हीं से बना था अपने पास। तो जो दिए गए थे उन्हीं में हम उसको वापस रख देंगे तो अपने पास क्या फॉर्म जाएगा, x माइनस 2 प्लस 3 और दूसरा क्या बना था x माइनस 2 माइनस √3। एक बने थे अपने पास दोनों। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब इसको आप क्या करोगे बेटा, उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो इसके बने क्योंकि इनसे ही तो हमने ये बनाया था। अब यहाँ से इसको करते हैं बेटा, 35 आपको चाहिए, ये हो जाएगा मिडिल टर्म स्क्रीन से, मतलब मध्य पद विभक्त माइनस 7x माइनस 5x प्लस का हो जाएगा ये हो गया बेटा। इसका मिडिल टर्म स्क्रीन मतलब 2 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा कर लेना
तो कितना है 35, ठीक है। माइनस साइन का डालना, 7 को 5 गुणा करेंगे 35, 7 में से 5 कट जाएगी तो 2 आ जाएगा, माइनस प्लस का आप ध्यान रखिए। अब आगे देखते हैं इसको, इससे तो आपके पास सेम जैसा है वैसा ही इसको वैल्यू कर लें। आगे वाला जो है उसमें से क्या कॉमन आया है वो देखिए बेटा, क्या x कॉमन है, पहले से x माइनस 7, दूसरे से क्या आया 5, तो ये भी हो गया x माइनस 7, ठीक है। अब आगे इसको देखते हैं बेटा, यहाँ इधर से कर लेना इसको नोट, ये तो इधर का है पहले से x माइनस 2 प्लस रूट 3, और दूसरा अपने पास कितना है बेटा, अब ये अपने पास बात चालू है तो इसको इस तरह से वापस राइट करते हैं एक बार, तो इसको आप राइट करोगे तो x माइनस 2 प्लस रूट 3, x माइनस 2 माइनस रूट 3, इसमें से x माइनस 7 को हम निकाल दो तो बच्चा क्या बेटा x प्लस 5। बताओ यहाँ से x का मान क्या आ जाता है आपके पास, x का मान आपके पास यहाँ से क्या क्या हो सकता है, तो मतलब सभी के बराबर क्या करना है 0 रखना है, तो आप लिखोगे अतः बहुपद के सभी शून्य मतलब 0 रखना है इसके बराबर, तो 0 तो इसके बराबर क्या जाएगा आपके पास 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3, ये क्या हो जाएगा बेटा 7, और ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इस प्रकार हो जाएंगे ये 2 7 हो गया, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 5, मतलब यहाँ पर x माइनस 7 है, इसके बराबर 0 रखेंगे तो x का क्या हो जाएगा बेटा 7, ये क्या हो जाएगा इसका एक शून्य हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास ये 2 दे रखे थे, तो अन्य शून्य कौन से होंगे बेटा, तो ये तो सभी शून्य है, अतः बहुपद के अन्य शून्य जो आपको दिया गया था उसके अलावा कौन कौन से हैं, अन्य शून्य ज्ञात कर लो यहाँ से, कितना बेटा 7 और माइनस 5 होंगे, कंप्लीट। इसको आप थोड़ा सा एक बार वापस रिवाइज करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा बेटा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के तीसरे भाग की। तीसरा भाग आपको f(x) से बेटा x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, और उसका एक शून्य दे रखा है माइनस के 2। यहाँ केवल एक ही शून्य किसी मिला है, क्योंकि ये जो बहुपद है वो कितनी घात का बेटा 3 घात का, 3 घात में आपको एक मिल गया तो बचे कितने 2, उनको हमें याद करना है। तो हल देखते हैं इसका, चूंकि x बराबर a बहुपद का एक शून्य है तो x माइनस a एक गुणनखंड होगा, कंप्लीट। x बराबर a शून्य है तो x माइनस a क्या होगा बेटा एक गुणनखंड होगा। तो आपको गुणनखंड शून्य कितना दे रखा है बेटा माइनस का 2, क्या है आपके पास शून्य दे रखा है, तो इसको कैसे याद करेंगे, इसलिए बहुपद का शून्य क्या बेटा -2, किसके बराबर x बराबर -2 है तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 2 ध्यान रखें इसका, इसलिए x प्लस 2 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब f(x) में x प्लस 2 का भाग देने पर हम इसका क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है। तो भाग लगाते हैं बेटा x प्लस 2 भाग x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसका इसमें भाग लगाएंगे। x पावर 3 में x का लगाएंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x की पावर 3, x स्क्वायर को 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस के 13
माइनस के 2 तो 11x²। आगे वाला टर्म जैसे वैसे इसको नोट कर लेंगे। x² x का डिवाइड करके 11x² में क्या होगा 11x को x से गुणा कर दो 11x², 11x को 2 से कर दो 22x कंप्लीट माइनस माइनस इसको कट कर देंगे। 32 में से 22 गए तो बेटा 10x प्लस 20 10x में x का डिवाइड कर दो 10 कंप्लीट 10 हो गया। 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x और 10 को 2 से करेंगे तो 20 माइनस माइनस कैंसिल कितना आ गया बेटा 0 आ गया है। ठीक है तो 0 आ गया है तो अब क्या करेंगे विभाजन एल्गोरिथम भी लगाइए बेटा। विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या होता है भाज्य बराबर मतलब fx लिख देता हूँ बेटा। fx बराबर क्या आएगा x प्लस 2 भाजक इंटू भागफल कितना है x² प्लस 11x प्लस 10 प्लस 6 को लगता है 6 में यहाँ 0 आया है तो इसको आप क्या करेंगे बेटा तोड़ दें। ये तो पहले से टूटा हुआ है इसको तोड़ेंगे। जोड़ने तो 11 आना चाहिए और गुणा करने पर 10 आना चाहिए तो इस प्रकार तोड़ेंगे इसको प्लस के 10x प्लस के x प्लस 10। ठीक है 11 को तोड़ दिया बेटा 10 और 1 में तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इसको आप आगे हल कर लीजिए तो बताओ क्या हो जाएगा x प्लस 2 सो इक्वल आएगा बेटा। ठीक है fx नहीं करना तो इक्वल आ गया। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x कॉमन ले लो तो बचा क्या x प्लस 10। ठीक है आगे से भी कॉमन ले लो बेटा x और 10 में से कोई कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 10 कंप्लीट यहाँ तक। अब इसको आप आगे बहुत सोल्यूशन कर लें। इधर से x प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 कंप्लीट यहाँ तक। और यहाँ देखें सब x की टर्म में आ गया बेटा मतलब जितना हो रहा था उतना हमने गुणनखंड कर लिया है। अभी गुणनखंड को यदि 0 के बराबर रखेंगे तो अपने पास क्या क्या मान आएंगे। अतः बहुपद के सभी शून्य बताओ क्या हो जाएंगे। इसके बराबर में 0 रखेंगे तो माइनस का 2 कंप्लीट। इसके बराबर में 0 रखेंगे तो माइनस का 10 इसके बराबर में रखेंगे तो माइनस का 1 कंप्लीट ये होंगे बेटा। अतः अब बहुपद के शून्य क्या दिया था -2 के अलावा कौन आया था माइनस के 10 और माइनस का 1। अतः बहुपद के अन्य शून्य कितने होंगे बेटा -10 -1 होंगे कंप्लीट। ये आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपके पास बहुपद fx बराबर x की पावर 3 - 3x² + x + 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx कितना बेटा x - 2 तथा शेषफल rx कितना है -2x + 4 प्राप्त होता है। तो बहुपद gx ज्ञात कीजिए। gx हमें ज्ञात करना है उसको देखते हैं बेटा। तो आप देखें हमें क्या करना है बहुपद fx में gx का भाग देने पर qx और rx प्राप्त होता है। इसको हम इसमें क्या कर लेंगे बेटा लिख लेते हैं। बहुपद fx कितना बेटा x की पावर 3 - 3x² + x + 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल x - 2 और शेषफल -2x + 4 प्राप्त होता है कंप्लीट। लेकिन हम जानते हैं बेटा कि भाज्य बराबर
भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य यहाँ काम करेगा fx, भाजक काम करेगा gx, भागफल काम करेगा qx और शेषफल काम करेगा rx। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट कर दे बेटा, जो आपके दिया गया है। fx कितना है आपके पास, ये रहा x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। gx आपके पास नहीं है, gx तो हमें याद करना है, तो gx ही रख देते हैं इसको। qx कितना है बेटा आपके पास, भागफल x माइनस 2 और शेषफल कितना है आपके पास rx माइनस 2x प्लस 4। कंप्लीट। अब इसलिए क्या बन गया मेरे पास, एक समीकरण बन गया है। इसको हल कैसे करेंगे बेटा, ये इसके प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। प्लस का किसमें कर देंगे, इसको माइनस में कर दो बेटा। ठीक है, प्लस का क्या हो गया माइनस। इधर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, gx को गुणा करेंगे x माइनस 2 से। अब इसमें पहले इसको जोड़ दें, तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 4। आगे बढ़कर तो आपके पास क्या बना, gx इंटू x माइनस 2। इसमें जो समान उनको जोड़ दें, x 2x कितना होगा बेटा 3x प्लस के 2 माइनस का 4 माइनस का 2। कंप्लीट। x माइनस 2 क्या इसके गुणा में इधर कर देंगे बेटा, भाग में हो जाएगा x माइनस 3 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसमें भाग करेंगे x माइनस 2 का, तो कितना बचेगा मेरे पास gx के बराबर। तो इसमें हम भाग लगाते हैं बेटा, इसको लिखते हैं। अब बहुपद x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 का भाग देने पर देखते हैं बेटा भाग, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, x माइनस 2 का भाग लाएंगे x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। 3x x की पावर 3x क्या बच जाएगा x स्क्वायर। अब इसका गुणा करना बेटा, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 3 नहीं आएगा बेटा 1 रह जाएगा ना, माइनस के 3 प्लस का 2 माइनस का 1 रह जाएगा। आगे वाला जो सूत्र है वैसे उसको राइट कर ले, लिख ले, x का x स्क्वायर का लगा दो तो माइनस x बच जाएगा मेरे पास, माइनस x को गुणा कर दो तो माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 2x प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, इसका इसमें लेस करेंगे तो x माइनस 2 बच गया बेटा, x माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस का 1। कंप्लीट। तो ये आपके पास जब जीरो डिग्री स्क्वायर को से लगा सकते हैं, तो ये आपके पास जो भी आया है क्या आ गया बेटा, शेषफल 0 आ गया है। तो आपके पास gx कितना हो गया, जो आ गया है ना लास्ट में, वो क्या है अपने पास gx के बराबर। अतः gx बराबर x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 होगा।